तो आज की क्लास का सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। और कंप्यूटर का परिचय चैप्टर के एक एक करके प्रश्न जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी का स्वागत। तो बने रहिए, अब डटे रहिए मेरे साथ में। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो भाई, यहां से पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ये पहला क्वेश्चन कहता है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डैश एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। ये प्रश्न RSCET एग्जाम जनवरी 2023 का इसी साल का है। ठीक है, ये कहता है क्या? ये कहता है कि आप लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो कन्वर्ट करनी है, किसमें? इंफॉर्मेशन में। तो ये हमने पहला ही चैप्टर जब पढ़ते हैं तो हम लोग एक बात पढ़ते हैं, और वो क्या है कि वो बात है कि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस कितने होते हैं। कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस कितने होते हैं? और वहां पर जब हम लोगों ने बात करी थी तो हमने बोला था सर IPO, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब इनपुट प्रोसेस आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। और इनपुट में हम लोग क्या देते हैं? डेटा। इनपुट में क्या देते हैं? डेटा। तो यही प्रश्न हुआ कि जो डेटा है उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? इंफॉर्मेशन में। क्लियर? प्रश्न संख्या फर्स्ट, हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो होता है यही। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम जो है वो बिग ब्लू भी है? बिग ब्लू। देखो भाई, बात है लगभग 1896 की। एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। और यह जो कंपनी थी वो कंपनी बनाने वाले बंदे का नाम क्या था? तो उस बंदे का नाम था हरमन हॉलेरिथ। तो हरमन हॉलेरिथ ने एक कंपनी बनाई थी सन 1896 में, और उस कंपनी का नाम होता है टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। उस टेबुलेटिंग मशीन कंपनी को बनाया किसने? हरमन हॉलेरिथ ने। कब बनाया? 1896। इस कंपनी का नाम चेंज किया गया वर्ष 1911 में, और कंपनी का नाम रखा गया क्या? कंपनी का नाम रखा गया था आप लोगों का कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। क्या नाम रखा गया था? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। यह कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कब बनी? 1911 में। अब जब 1911 में कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बनी तो इस कंपनी का नाम वापस चेंज किया था वर्ष 1924 में, और एक कंपनी बनी इंटरनेशनल, एक कंपनी बनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि सीधी सीधी भाषा में कंपनी का नाम रखा गया IBM। ठीक है, 1924 में IBM बनती है। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया एग्जाम में, IBM कंपनी का पुराना नाम क्या है? तो IBM कंपनी का पुराना नाम है CTRC, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। 1896 में कौन सी कंपनी थी? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। एक छोटा सवाल और बनता है, और वो छोटा सवाल है कि सर ये टेबुलेटिंग मशीन कंपनी जो थी, इस कंपनी का काम क्या था? तो इस कंपनी का काम था पंच कार्ड बनाना। इस कंपनी का काम क्या था? पंच कार्ड बनाना। अब ये जो IBM कंपनी हमारे सामने आई थी वर्ष 1924 में, तो IBM कंपनी ने जब शुरुआती कंप्यूटर्स बनाए थे तो वो इतने तगड़े कंप्यूटर थे कि मार्केट में सब जगह IBM यही चल रहा था। उसी दौरान IBM कंपनी के जो ब्लू चिप शेयर्स हैं, जो ब्लू चिप शेयर्स थे IBM कंपनी के, वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में एकदम यूं ऊपर बढ़े। यानी कि अमेरिकन कंपनी IBM कंपनी की जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इन ब्लू चिप शेयर्स के कारण ही IBM कंपनी को द बिग ब्लू कहा जाता है।
द बिग ब्लू कहा जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी को द बिग ब्लू कहा जाता है। तो वो IBM कंपनी है जिसे बिग ब्लू कहा जाता है। यहां तक सबको सुंदर सुंदर अक्षरों में स्पष्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कंपनी पंच कार्ड बनाती थी, इसको हरमन होलरिथ ने बनाया था। नाम चेंज हुआ ये, फिर नाम चेंज हुआ ये, इसके शेयर ये जो गए यूं यूं हुए तो कंपनी का नाम हो गया यूं, ठीक है, बिग ब्लू। क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ भाई, आ जाओ 3 नंबर पे आ जाओ। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहां पाई जाती है? सिंगल बस स्ट्रक्चर जो है वो कहां पाया जाता है? तो देखो, सिंगल बस यानी कि एक ही बस में सारा का सारा काम है। बस का मतलब क्या हो गया? बस का मतलब हो गया वायर। अब बस का मतलब हो गया वायर, और एक सिंगल वायर पे सारा काम होता है ना। सिंगल वायर पर सारा काम होता है, तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि एक कंप्यूटर तो हम यूज करते हैं और एक कंप्यूटर आपका सर्वर के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स के अंदर एक सिंगल बस का आर्किटेक्चर यूज में लिया जाता है। सिंगल बस, इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, स्टोरेज हुआ, इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, स्टोरेज हुआ, कंट्रोल हुआ। ये सीक्वेंस चलता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। किताब में इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलती से डी लिख दिया गया है, इसे करेक्ट कर लेना। किताब में इस प्रश्न का आंसर जो है वो डी कर दिया गया है, इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 3 राइट आंसर बी होगा, डी नहीं होगा। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 3 माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं होगा। बुक में गलती से डी आंसर लिख दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा सवाल है, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या थी? तो भैया जनवरी 2018 की बात है, भारत में एक कंप्यूटर लॉन्च किया गया जिसका नाम था प्रत्युष। ये जो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर था ये बनाया गया था सीडेक के द्वारा। देखो ऐसा कहा जाता है, ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इस सीडेक कंप्यूटर, ये प्रत्युष कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो थी 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ये जो 6.8 पेटाफ्लॉप्स थी इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। ये जो 6.8 पेटाफ्लॉप्स थी इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो रखा गया 4.0, एक रखा गया 2.8। ये जो है आप लोगों का रखा गया था पुणे में और ये रखा गया था नोएडा में। यानी कि दोनों के दोनों, यानी कि कुल मिला के प्रत्युष कंप्यूटर का जो अर्थ है उसका मतलब होता है सूर्य। और ये किसके लिए रखा गया था? ये कंप्यूटर बनाया गया था मौसम विभाग के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.8 पेटाफ्लॉप्स। क्लियर? भारत का जो कंप्यूटर ये था आपका प्रत्युष 6.8 पेटाफ्लॉप्स। एक सवाल और, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? अगर मैं बात करूं भारत की तो कौन सा कंप्यूटर होगा भाई? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैं विश्व का बता देता हूं, आप भारत का बता दो। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? उसका नाम है आप लोगों का अमेरिका वाला। क्या नाम है? क्या नाम है? फ्रंटियर। अमेरिका वाला फ्रंटियर, ठीक है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, शाबाश स्वाति शर्मा, शिवकेश नहीं, सविता संगवान, गलत आंसर, गलत आंसर। एक ऑप्शन, केवल एक सिंगल ऑप्शन सही है स्वाति का, बाकी सबके गलत आंसर। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है ऐरावत। ऐरावत। और ये कंप्यूटर के करंट अफेयर का भी सवाल है, मई 2023 में बना है ये, मई 2023 कंप्यूटर का करंट अफेयर। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई नहीं रहा, अब भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर गाइस ऐरावत बन चुका है और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर बन चुका है। दोनों अलग अलग अलग। अगर भारत का सबसे पहला पूछे,
भारत का सबसे पहला पूछे तब तो आप लोगों को बोलना है सर परम 8000, और अगर विश्व का पहला पूछे तो आप लोगों को पूछना है कौन सा, आपको बताना है CDC साइबर 6600। ये भारत और विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर, और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो है आपका एरावत, दुनिया का है फ्रंटियर। क्लियर? हाँ, ये भी एआई बेस्ड है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर है। क्लियर? हाँ जी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर आप सबका हो गया सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या 5। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कब बने थे? देखो भाई, अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो पहली पीढ़ी मानी जाती है 1942 से 55 के बीच, सेकंड जनरेशन मानी जाती है 1955 से 64 के बीच, तीसरी पीढ़ी मानी जाती है 1964 से 75 के बीच, चौथी जनरेशन पाई जाती है 1975 से 89 के बीच, और पांचवी पीढ़ी मानी जाती है 1989 से वर्तमान यानी कि आज दिनांक तक। अभी हम कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में काम कर रहे हैं। हमसे पूछा है भाई, क्या हमसे पूछा है सेकंड जनरेशन, भाई साहब 55 से 64। अब 55 से 64 तो कहीं है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो सबसे नजदीकी साल है, जो सबसे नजदीकी ईयर है उसे छीन लेंगे। तो भाई 70 से 90 तो नहीं हो सकता, 59 से 65, हाँ भाई हाँ, ये इस एरिया में ज्यादा आता है। 49 से 70 लंबा ज्यादा हो गया, 65 से 70 नहीं आएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न का बी, पांचवा। तो सेकंड जनरेशन जो था वो आया आपका कहां से, वो आया बी ऑप्शन, यानी कि 1959 से 1965। क्लियर? राइट आंसर वैसे आपका 55 से 64 आना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई हाँ। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की। चलो, हरमन होलेरिथ किसके जनक है? देखो, एक मशीन थी वर्ष 1887 में बनाई गई थी, जिसका नाम था विद्युत यांत्रिक, जिसका पूरा नाम था विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन, विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन। ये जो मशीन थी, इस मशीन के जो निर्माता थे वो थे हरमन होलेरिथ, वो थे हरमन होलेरिथ। ये जब मशीन बन के मार्केट में आ चुकी थी तो अमेरिका में एक दुख था। अमेरिका में दुख ये था कि भाई जब जनसंख्या गिनी जाती है तो वो तो हर 10 साल में गिनी जाती है। अब समस्या ये थी कि हम सर आगे वाले गिन ही नहीं रहे हैं और वो पैदा होते जा रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला भाई कि कुछ ऐसा मशीन कंप्यूटर बनाओ जिसके द्वारा हम लोग जनगणना कर सकते हैं। और यही चीज पूछी गई थी कि ये क्या था, ये एक सेंसस कैलकुलेटर था, यानी कि जनगणना कैलकुलेटर, सेंसस कैलकुलेटर था। अब इस सेंसस कैलकुलेटर में इस मशीन के लिए ही हरमन होलेरिथ ने वर्ष 1890 में आविष्कार किया, किसका? पंच कार्ड का। और यही प्रश्न बहुत बार बना है कि हरमन होलेरिथ भैया ने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था पंच कार्ड को। क्लियर? क्लियर? वैलिडिटी बार। भाई साहब देखो, ये जितने भी लोग हैं जिनको इस बात में संशय है कि कौन से कोर्स की कौन सी वैलिडिटी होगी, कितनी होगी, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो हैं एक नंबर पर कॉल करें और उनसे पूछ लें अपने सारे डाउट्स। उसके बाद आप लोग जो हैं वो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, वो नंबर कौन सा है? वो आपकी एप्लीकेशन में है। ठीक है, 65 62 वाला जो नंबर है, या 62 65 62, मुझे सीक्वेंस नहीं पता, उस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, हाँ आ जाओ। क्वेश्चन संख्या 7, यूनिवेक क्या है? यूनिवेक क्या है? देखो, वर्ष 1951 में बनाया गया एक कंप्यूटर जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर था, इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था जे प्रेस्पर एकर्ट, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन माउचली, जॉन माउचली,
जे प्रेस्परेकट और जॉन माउचली ने मिलकर के इस कंप्यूटर को बनाया था। इस कंप्यूटर का पूरा नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एक बहुत प्यारा प्रश्न जो पूछा जाता है वो क्या है, वो ये है कि दुनिया का पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर कौन सा था। दुनिया का सबसे पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर कौन सा था। तो हम लोग नाम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं यूनिवेक की। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर सबको। क्वेश्चन संख्या 7 राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर ए। क्लियर। क्वेश्चन संख्या 8, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, भाई भारत के लोगों को, दुनिया के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने देनी है उनको, तो यहां पर क्या होगा, देखो माना कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, ये क्या करना चाहती है, माना कि कौटिल्य क्लास के स्टूडेंट्स को बैंकिंग सेवा देना चाहती है। भाई साहब बैंक तो एक है लेकिन कस्टमर्स अनेक है। इसका मतलब हो गया भाई कि ये तो हो गया सर्वर और ये हो गए इसके क्लाइंट्स। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि केवल सर्वर कंप्यूटर ही यूज हो सकता है। आ गए यहां पर माइक्रो सर्वर नहीं है, स्पेशल पर्पज नहीं है। सर्वर तो दो हुए, या तो मिनी या तो मेन फ्रेम, लेकिन एसबीआई जो है वो एक बड़े स्तर पर काम करती है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, इसलिए इन सब को जोड़ने के लिए हमें एक बड़ा सर्वर चाहिए। और वो बड़ा सर्वर कौन सा बनेगा, वो बड़ा सर्वर बनेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये हाउस कीपर एग्जाम 9 जुलाई 2022 का प्रश्न। क्लियर। तो अगर आप लोग बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, लेना नहीं, अगर मैं बैंकिंग की सेवाओं को यूज करूंगा तब तो मैं यूज करूंगा माइक्रो कंप्यूटर, है ना। 9वां प्रश्न, चलो सामान्य घरेलू कंप्यूटर आ गया वही सवाल। ये देखो ये माइक्रो कंप्यूटर, सीधा आंसर। अगेन हाउसकीपर में ही 2 सवाल आए ऊपर नीचे। एक आया कि बैंकिंग सेवाएं यूज करवाना, ठीक है, और एक आपका हो गया कि हम लोग घर में कौन सा कंप्यूटर यूज में लेते हैं, तो घर का कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 9 राइट आंसर बी। क्वेश्चन संख्या 10, व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए जो चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट है उसे क्या कहते हैं। देखो भाई क्या है कि सीधी सीधी गणित है कि कंप्यूटर में यूजर कितने प्रकार के, तो कंप्यूटर में यूजर 2 प्रकार के। पहला जो यूजर है उसे कहा जाता है ह्यूमन बींग्स, HCI, और जो दूसरा यूजर है उसे कहा जाता है मशीन या रोबोट, ठीक है। अब क्या होता है कि आप लोग जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो आप लोगों से कुछ आड़े टेढ़े अक्षर आते हैं, जैसे माना कि ये S आ गया, फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पर L आ गया, फिर छोटा m आ गया, ये आ गया, यहाँ पर B आ गया, ये ऐसा वाला। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कौन सा कप्चा, कैप्चा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि इन दोनों यूजर्स के बीच में विभेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैप्चा का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा कैप्चा। ये बनाया गया था वर्ष 2003 में। बंदे का नाम था मैनुअल ब्लम और रॉबर्ट क्या, और रॉबर्ट वान, इसको लुइस वान भी कहते हैं, ठीक है। दिल पे मत लेना, दोनों आंसर सेम है। कैप्चा का पूरा नाम भी पूछा जाता है, पूरा नाम फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। किसके लिए, टू टेल, किसको, कंप्यूटर्स को, क्या, कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। भाई साहब कैप्चा मोटो घणो है, फुल फॉर्म लांबी घणी है कि कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कंप्यूटर और ह्यूमंस, इन दोनों के बीच में विभेद करने के लिए जो बना वो था आपका, वो था मेरा, वो हम सबका कैप्चा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 10वें का बी, ठीक है। 1 टाइम पासवर्ड, क्विक रेस्पॉन्स कोड और पासवर्ड आप सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 11,
पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। देखो ENIAC पहली पीढ़ी का था, PDP-11 पहली पीढ़ी, यूनिवेक भी वही था। हाँ, IBM 701। देखो यहां पर समझो, PDP-11 जो था वो आप लोगों का एक कंप्यूटर था। कौन सा? PDP-11 जो था वो आप लोगों का एक कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि PDP-11 जो था वो बनाया गया था लगभग 1965 के लगभग, ठीक है। और यह दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर। अब अगर ये दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था और हमने ये कहा आया लगभग 60s में, और प्रश्न पूछा है कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, तो पहली पीढ़ी का कैसे होगा भाई? ये जो है 42 से 55 के बीच में नहीं था, इसलिए ये आ जाएगा यूनिवेक IBM 701। मुझे 1401 दिख गया, IBM 1401 जो था वो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक है। हाँ, 701 जो था, नहीं 701 नहीं था, वो आपका IBM का 350, IBM का 350 और 360 कंप्यूटर आया था। फिर आया था आपके 1650 और 1750 पहली पीढ़ी में, ये मिनी कंप्यूटर्स थे। फिर PDP-11 आया, वो भी मिनी कंप्यूटर था, ठीक है। हाँ, प्रश्न संख्या 11, जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है वो हो जाएगा PDP-11। ये मिनी कंप्यूटर था, 1965 के आसपास इसे बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 12, स्टोर्ड प्रोग्राम पर आधारित कंप्यूटर कौन सा था? देखो ये भी मैंने कहा था छोटे छोटे सवाल बनते हैं जब आप लोग बात करते हो ENIAC से, जब आप लोग बात करते हो ENIAC से, जब आप लोग बात करते हो EDVAC से, और जब आप लोग बात करते हो EDSEC से, ठीक है। ENIAC जो था वो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाता है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। EDSEC जो था उस पर दुनिया में पहली बार प्रोग्राम रन किया गया था, दुनिया में पहली बार प्रोग्राम रन किया गया था। डेट भी याद रखना, 6 मई 1959 को, ठीक है, 1949 सॉरी, है ना। और EDVAC जो था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहली बार कंप्यूटर शब्द हुआ था, बाकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर नाम था, कंप्यूटर वहां पर नहीं आता था, तो यहां पर कंप्यूटर नाम आया था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर अलग था, ये था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर था ये आपके स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित कंप्यूटर था। किस पर? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित कंप्यूटर। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 12 राइट आंसर बी, ठीक है। हाँ भाई ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 13, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फोरेंसिक, 11 जून 2022 को पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न है छोटा सा, बात है वर्ष 1834 की। क्या हुआ था 1834 में? तो चार्ल्स बेबेज भैया आए थे, चार्ल्स बेबेज भैया आए थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन क्या था भाई? तो ये एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर था। अब ये मैकेनिकल कंप्यूटर था, इसका मतलब यांत्रिक कंप्यूटर था, कल पुर्जे थे। इस कंप्यूटर में वो सारे प्रोडक्ट थे, इस कंप्यूटर में वो सारे फीचर्स थे जो एक लेटेस्ट कंप्यूटर में, आज के कंप्यूटर में होने चाहिए। इसलिए इस कंप्यूटर को आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। क्या? इस कंप्यूटर को आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। और ये कौन बने? ये बने पापा, किसके? कंप्यूटर के। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिताश्री कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के बुआजी कौन थे? तो कंप्यूटर के बुआजी का नाम है एडा अगस्ता। ये कौन थी? ये चार्ल्स बेबेज की दोस्त थी, प्रेयसी थी, प्रियतमा थी। क्या करती थी? ये चार्ल्स बेबेज की खास आदमी थी। और चार्ल्स बेबेज के चले जाने के बाद में एडा ऑगस्टा ने एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग करी, इसलिए इसे कहा जाता है दुनिया की
पहली प्रोग्रामर, कौन सी प्रोग्रामर? दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन थी? एडा ऑगस्टा। ठीक है, हाँ भाई हाँ, यस 1834 और 1822 में आपका आया था डिफरेंस इंजन। क्लियर? हाँ, पंच कार्ड में जोसेफ मैरी जैकब आते हैं। अरे जोसेफ मैरी जैकब जो था वो भोला भाला आदमी था, उस उन्होंने 1801 में यूज कर लिया था, लेकिन क्या था, लेकिन ये था कि उन्हें पता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूं, भोला आदमी था। वास्तव में दुनिया को बोला कि ये है आपका पंच कार्ड, ये बोला था हरमन हॉलरिथ ने। इसलिए हरमन हॉलरिथ के पिताजी कौन, पंच कार्ड के पिताजी कौन? हरमन हॉलरिथ। ठीक है, चलो भाई चलो आगे चलो। क्वेश्चन संख्या 14, आईबीएम 1401 है, बहुत रिपीट प्रश्न है। ग्राम सेवक में पूछा, पटवारी में पूछा, उसके पहले हाउस कीपर में और पूछा। अब क्योंकि एक प्रश्न को रिपीट नहीं किया, सिंगल एग्जाम का नाम लिख दिया है और फिर उसके बाद में छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये 1401 जो है, इसके बारे में ग्राम सेवक में ही एक सवाल और आया था, नेपाल का पहला कंप्यूटर कौन सा? नेपाल का पहला कंप्यूटर, ये ग्राम सेवक 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर था ये आपका दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था और 14 आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था, लगभग 1959 के लगभग, है ना? हाँ, क्लियर। क्वेश्चन संख्या 14 राइट आंसर बी आपका। क्वेश्चन संख्या 15, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लिया गया था? तो भाई साहब पहली जनरेशन का मुख्य प्रोडक्ट था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सेकंड जनरेशन में आया था काम कौन? वो आया था ट्रांजिस्टर भैया। सेकंड, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, इन तीनों के अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट काम है। हमें पूछा है ट्रांजिस्टर कहां काम आया था, तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर काम आया था। ग्राम सेवक एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया था, है ना? हाँ भाई हाँ। चलो क्वेश्चन संख्या 16 पे आ जाओ। ओ माय गॉड, इतो मोटो घणो है वो तो, चलो फिर भी पढ़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने विकसित किया? ग्राम सेवक जैसे पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। हाँ भाई बताओ, आंसर बताओ इसका। बी आंसर, कॉनराड जूस। अरे इन्होंने तो Z1 लैंग्वेज लिखी थी कॉनराड जूस ने। यहां पर आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, जॉर्ज स्टिब्बिट्स, जॉर्ज स्टिब्बिट्स। और कहीं ठाए का माँ बाप केड़ा नाम राखता, सीधो नाम राखता शुभम, कौटिल्य क्लासेस। बताओ अब स्टिबिट्सी, कहीं स्टिबिट्सी है। आंसर हो जॉर्ज स्टिबिट्स, जॉर्ज स्टिबिट्स। अब जो भी हो ताकि हम लिखे रहे, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन संख्या 16 राइट आंसर एक, जॉर्ज स्टिबिट्स। क्वेश्चन संख्या 17, हाँ भाई जापानी पंचम पीढ़ी। अब देखो जापान में पहुंच गए, परीक्षा दे रहे हैं ग्राम सेवक की, वो भी राजस्थान की। सवाल पूछे जापान को, बताओ है, सवाल पूछे जापान को। तो ठीक है भाई, देखो जापानी पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? जापान की पांचवी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज है जो आधार के रूप में लिया जा रहा है? तो ये है आपकी प्रोग्राम, ये है आपकी प्रोग्राम इन लॉजिक। ठीक है, शॉर्टकट में इसे कहा जाता है प्रोलोग। ठीक है, वैसे ये जो प्रोलोग है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ना वो आपकी भाषा है, एआई की भाषा कहा जाता है। और एक और लैंग्वेज है जिसे कहा जाता है लिस्प। इसे बनाया था एलन कोलमरेर ने और ये जॉन मैकार्थी वाली है ना, जॉन मैकार्थी ने भी बनाई थी। क्लियर? हाँ, चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर, हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2021 में पूछा था। सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ा, सबसे महंगा
और सबसे तेज कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, ये दोनों है सर्वर, और माइक्रो जो है वो है घरों वाला कंप्यूटर, ठीक है। इसका मतलब सबसे छोटा कंप्यूटर इन चार ऑप्शन में से कोई ढूंढे तो वो आपका माइक्रो कंप्यूटर ही होगा, ठीक है। ये क्लासेस रोज होती है, अब मैसेज कॉपी पेस्ट मत करो भाई। चारूमेर देख जटे मार जीवड़ो तू ही दिख है, अमरचंद ही अमरचंद है, चारूमेर और कोई है ही नहीं है, तो एक खातर कॉपी पेस्ट मत कर भाई बार बार, है नहीं, ठीक है। चलो आगे चलो, 19 नंबर पे आ जाओ। पीडीए पूछा गया था संगणक एग्जाम में 2021 में। तो पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या होता है, तो एक छोटी सी डिवाइस होती है पेजर के जैसी। पेजर मतलब क्या, पुराने जमाने में टीवी अगर आप लोग देखते थे तो वहां पर आप लोगों को जो है छोटी सी एक डिवाइस यहाँ पर टांग के रखते थे बेल्ट के अंदर, जिसमें छोटे मोटे मैसेजेस पढ़ सकते थे, वो आपका था पेजर, ठीक है। लेडी ऑगस्टा और एडा ऑगस्टा, भाई लेडी ऑगस्टा, एडा ऑगस्टा, एडा लवलेस, तीनों उर्फ बोलते ना कि राजू उर्फ कालियो, वैसे के वैसे एडा ऑगस्टा उर्फ एडा लवलेस उर्फ लेडी ऑगस्टा, तीनों के तीनों सेम थे, हैं। बस कोई क्या नहीं, कोई उनके पिताजी ने तो नाम रखा था एडा ऑगस्टा। जो चालू भैया थे, चालू भैया कौन, चार्ल्स बेबेज भैया, वो चार्ल्स बेबेज भैया जो थे वो उसे बोलते थे लेडी अगस्ता, और उसके दोस्त वगैरह जो थे वो बोलते थे एडा लवलेस। तो वो वही बात है कि भाई कौन क्या कहता था, आदमी एक ही था, मिनक एक ही था, नाम अलग अलग थे बस, है ना। हाँ, वो उर्फ उर्फ करते हैं वैसे। हाँ भाई, कॉलम 1 और कॉलम 2 पर विचार करें भाई, विचार करेंगे भाई, विचार करना ही लिखा गया जीवन में, तो विचार करेंगे भाई साहब। दिख जाएगा मेरे हिसाब से, आराम से दिख जाएगा, ठीक है, आराम से दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो ट्रांसलेटर, वीएलएसआई, मशीन लैंग्वेज, और मैं इंग्लिश क्यों दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा बड़ा करके सीधा हिंदी पे चल सकता हूं। आलो सा, तो स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाओ, और ये जो है ये ग्राम सेवक 27 दिसंबर 2021 की शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है, ठीक है। हाँ चलो बताओ। तो ट्रांजिस्टर जो था वो था दूसरी पीढ़ी में, यानी कि पहले में सी, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देखो क्या था कि जब आईसी बनी थी तो एक था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में एलएसआई, लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल, फिर आया अल्ट्रा लार्ज स्केल, फिर आया जियोंट स्केल। ये तीसरी में, ये चौथी में, ये पांचवी में, ठीक है। हमें पूछा वीएलएसआई, वीएलएसआई जो था वो आपका था चौथी पीढ़ी में, तो चौथी पीढ़ी यानी कि ए, ठीक है। मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी में, तो पहली यानी कि डी, ठीक है। परम कंप्यूटर जो था वो आया था हमारा पांचवी पीढ़ी में यानी बी, तो सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, ओ माय गॉड, सी ए डी बी है, हाँ डी बी तो है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सबने ए ही लिया है। किसी भी प्रकार की क्वारी हो इस नंबर पे फोन करो, इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पे फोन करें, सारी समस्याओं का समाधान यही मिलेगा। क्विज नहीं आती है, वीडियो नहीं आता है, पीडीएफ नहीं आती है, सर हमारे तो कोर्स ही जो है पूरी 1 साल का नहीं आता, सारी समस्याओं का समाधान केवल यही नंबर है, ठीक है। अट 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 फोन करो, अट, ठीक है। हाँ भाई आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ था? देखो, हेडमास्टर में पूछा, कांस्टेबल में पूछा, लाइब्रेरियन में और पूछा। हमने पढ़ा था पहली पीढ़ी का में जो यूज हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में जो पूछा था वो था, हाँ ट्रिपल सी में ले सकते हैं। सेकंड जनरेशन में जो था वो था ट्रांजिस्टर। तीसरी, चौथी, पांचवी में था आपका आईसी। तो हमें पूछा है कि आईसी का कब शुरू हुआ, तो आईसी जो था वो हिसाब से आपका थर्ड पीढ़ी से जो था वो शुरू हो चुका था, थर्ड जनरेशन से शुरू हो चुका था, 1964 टू 75, 75 टू 89, 89 टू टुडे। ये तीनों पीढ़ी जो थी वो आईसी की ही थी, है ना। चले आगे, 22वां सवाल।
चलो भाई, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करवा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। पटवार एग्जाम में पूछा था। यानी कि जब मैंने क्या हुआ, जैसे माना कि आप कभी एक फोटोकॉपी मशीन पे गए, माना कि आपने 50 पन्ने फोटोकॉपी करवाने थे, ठीक है, 50 क्लिक करके उसने एक बार जो था वो ग्रीन बटन दबा दिया, ठीक है, तो उसके बाद में क्या छेड़ने की जरूरत है क्या कंप्यूटर को? माना मैं अपने कंप्यूटर पर मैंने गाना लगा दिया, चल छैया छैया छैया, अब ऐसा थोड़ी है कि छैया रुक जाएगा, वापस छैया फिर रुक जाएगा, नहीं, वो चल छैया 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 चलता रहेगा जब तक लास्ट में वो शाहरुख खान ट्रेन पर बैठ नहीं जाता, जब तक अंधेरा हो नहीं जाता, तब तक वो गाना खत्म नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, आपने किसी मूवी को डाउनलोड लगा दिया, वो मूवी तब तक डाउनलोडिंग खत्म नहीं होगी जब तक या तो आपका इंटरनेट खत्म नहीं हो जाता या फिर आपकी मूवी पूरी डाउनलोड नहीं हो जाती। आपने माना कि अपने प्रिंटर पर 10 पन्ने प्रिंट में लगा दिए, तो वो तब तक प्रिंट होते रहेंगे जब तक या तो पेपर खत्म नहीं हो जाते या सारी प्रिंटिंग नहीं हो जाती। यानी कि क्या, ऑटोमेटिक, इसे कहा जाता है ऑटोमेटिक। मतलब क्या, मतलब ये कि ये क्या है, ये है एक पहिया यहाँ, दो पहिए यहाँ, यहाँ पर बैठा है कौन, ड्राइवर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सीट, ये बैठी एक महिला जिसके माथे में बाल नहीं है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यही बात यहां पर है, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली अपने आप काम करेगा। क्वेश्चन संख्या 23 आ जाओ। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? बड़ा प्यारा प्रश्न है। इस ग्राम सेवक एग्जाम में से इस प्रश्न को डिलीट करवाया गया था और इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन था वो मैंने ही लगाया था। और ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने 1906 आंसर दे के आंसर की जारी कर दी थी। मैंने एग्जाम के दिन ही ऑब्जेक्शन बता दिया था ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्या, वर्ष 1904 में क्या हुआ था, 1904 में भैया थे हमारे कौन, सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। अब देखो सर वो तो वैक्यूम ट्यूब वाले भैया थे ना, हाँ, क्योंकि प्रश्न भी तो वैक्यूम ट्यूब का ही पूछा है। तो सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, क्या किया इस भैया ने, इस भैया ने आविष्कार किया किसका, इस भैया ने आविष्कार किया वैक्यूम ट्यूब का। फिर 1906 में क्या किया, 1906 में वैक्यूम ट्यूब को अपडेट किया, किसने किया, ली डे फॉरेस्ट, ली डे फॉरेस्ट ने अपडेट किया। यहां पर जो वैक्यूम ट्यूब थी वो पैसिवली काम करती थी और यहां पर अपडेट के बाद में वो एक्टिवली काम करने लगी, ठीक है। इसका मतलब इस वर्ष में इसे अपडेट किया गया था, ठीक है। और वास्तव में वैक्यूम ट्यूब बनी थी सन 1904 में और बनाई थी सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। क्लियर यहां तक सबको? क्वेश्चन संख्या 23 राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 1906, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न 24। कंप्यूटर के 5 मूल काम होते हैं। देखो कंप्यूटर के 5 मूल काम होते हैं, IPOSC, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल। तो इनपुट के बाद में यहां से जो भैया मिसिंग है वो है प्रोसेस भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था। क्लियर, क्लियर भाई, क्या नहीं बताया था भाई तुम्हें, कुमारी। अगला प्रश्न 25। पंच कार्ड के जनक किसे कहा जाता है? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2020 में पूछा था। पंच कार्ड के जनक कौन, हमने बात करी थी। इसे अलग तरीके से पूछा था। 1887 में मशीन बनी थी, इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन, पंच टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। इस मशीन को हरमन होलेरिथ ने बनाया था और इसी मशीन के लिए 1890 में हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड बनाया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, हरमन होलेरिथ। पंच कार्ड किसने बनाया था? पंच कार्ड हरमन होलेरिथ ने बनाया था, ठीक है, हरमन होलेरिथ ने बनाया था। 26 नंबर प्रश्न, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में? तो भाई आज की तारीख में जो है वो कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर्स हैं। यानी कि कंप्यूटर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धि है, वो कंप्यूटर आपके 5वीं पीढ़ी में यानी कि आज की तारीख में आपको जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 27।
पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ज्यादा यूजफुल है, लाइब्रेरियन में पूछा था। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या माइक्रो कंप्यूटर। तो देखो लाइब्रेरी में क्या करेंगे भाई, कंप्यूटर के द्वारा कोई चीजें पढ़ना हो तो यूज करेंगे, तो कंप्यूटर में पढ़ना हो, देखना हो चीजें, तो उसके लिए हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रयोग करेंगे। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन संख्या 27, राइट आंसर डी। 28 नंबर, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? मैंने अभी भी कहानी बताई थी, 1834 में जो हमारे चार्ल्स बेबेज भैया है, इन्होंने आविष्कार किया था किसका? एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, तो इसी वजह से चार्ल्स बेबेज क्या बन गए थे? पापा बन गए थे। किसके? कंप्यूटर के। और एनालिटिकल इंजन को आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। क्या? आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चालू भैया ने बनाया था। किसने? चालू भैया ने बनाया था। चालू भैया कौन? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी। 29 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटिंग के लिए होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है, स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, यानी कि सभी के लिए होता है। कंप्यूटर किस लिए यूज करते हैं? फिल्मा देखो, हाँ देखा, गाना सुनो, हाँ सुना, प्रिंट काटो, हाँ काटा, टाइपिंग करो, हाँ करा, डॉक्यूमेंट स्टोर करो, हाँ करा, है तो सबके लिए होती है ना। ठीक है, यस। अगला प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में हाल ही हटाई गई जो फाइलें हैं वो कहाँ जाते? देखो जो भी फाइलें आप डिलीट कर देते हैं वो सारी फाइलें चली जाती है रिसाइकल बिन में, वो चली जाती है रिसाइकल बिन में। ठीक है, और उसके लिए क्या है? एक बटन है शिफ्ट प्लस डिलीट। अब ये शिफ्ट प्लस डिलीट है, ये क्या करता है? ये फाइलों को स्थायी रूप से डिलीट करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहें और आप चाहते हो कि वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाए, सीधी जयराम जी की हो जाए, तो सीधी जयराम जी की करने के लिए हमें शिफ्ट प्लस किया था विश्लेषणात्मक इंजन या एनालिटिकल इंजन। बात क्या है? तो बात है वर्ष 1834 की। क्या है? बात है 1834 की। क्या हुआ था सर? तो 1834 में जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था। हाँ जी, उन्होंने क्या बनाया था? एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन, जिसका नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन। यही कंप्यूटर जो है वो आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहलाता है। आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहलाता है, इसलिए चार्ल्स बेबेज जो है उन्हें 4141 कहा जाता है, यानी कि पापा पापा कहा जाता है। ठीक है, अब क्या बात हुई? अब ये बात हुई सर कि ये कहता है कि कब आया? 1835 में नहीं आया, 36 में नहीं आया, 32 में नहीं आया, 33 में नहीं आया। भाई साहब प्रश्न है तारे और सितारे वाला, यानी कि इसे मुख्य एग्जाम से डिलीट कर दिया गया था। इस प्रश्न को मेन एग्जाम में से डिलीट कर दिया गया था। इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन नहीं है। शायद आपकी किताब में इसका उत्तर तारा लगा करके रखा गया है। एक बात और, इसका जो सॉल्यूशन लिखा गया है उस सॉल्यूशन में एक सन जो है 1833 लिखी गई है, प्लीज उसे 1834 कर लेना। आई रिपीट, इस प्रश्न के सॉल्यूशन में जो व्याख्या लिखी है उसमें 1833 लिख दिया गया है गलती से, जिसे 1834 कर देना। ठीक है, हाँ भाई अनदर बुक में 1837 पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता, 37 पढ़ो। यहां पर 37 ऑप्शन होता तो आप करके भी आते और उस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, बिकॉज 1834 है। क्लियर? तो 1834 में इसे बनाया गया था। आई रिपीट, अपडेट कर लो। आई रिपीट, बुक के 31 नंबर प्रश्न के सॉल्यूशन में 1833 को 1834 कर दो। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 32। क्या कहता है? कंप्यूटर को क्या करना है?
हाँ, a set of instruction telling the computer what to do is called, यानी कि कंप्यूटर को क्या करना है ये बताने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मेंटोर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्राम। देखो कंप्यूटर क्या करता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर के बारे में इतनी सी बात है कि जो डेटा दिया जाता है उस डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें? उसे कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। किसमें? इंफॉर्मेशन में। ठीक है, हम इनपुट में डेटा देते हैं, उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब ये कन्वर्ट करने का काम किसका है सर? सीपीयू का। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक प्रकार का हार्डवेयर है। तो क्या सारे हार्डवेयर अपने आप काम करते हैं? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। हर हार्डवेयर के अंदर एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके बेस पे वो काम करते हैं। यानी कि अगर आपके घर पे एक छोटी सी वॉशिंग मशीन भी है ना, तो उस वॉशिंग मशीन में भी एक प्रोग्रामिंग है। आप 45 मिनट का खटका घुमाते हो, धीरे 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 वो आपका कम होते होते जीरो पे आ जाता है और आपकी मशीन बोलने लगती है टॉ कि भाई हाँ कपड़ा धुप गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये भी तो एक प्रोग्राम हुआ। आप घर के माइक्रोवेव ओवन के अंदर अपना कोई पिज्जा डाल के रख देते हो और 3 मिनट का टाइम लगा दिया, 3 मिनट बाद में ऑटोमेटिक वो घूमना बंद हो जाता है। तो व्हाट द थिंग इज दैट, हर चीज में एक प्रोग्राम है ना? हर चीज में एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम ही जो है कंप्यूटर को बताता है कि भाई करना क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रोग्राम। क्या? प्रोग्राम। क्वेश्चन संख्या 32, राइट आंसर डी, कि कंप्यूटर को क्या करना है ये कौन बताता है? ये प्रोग्राम बताता है। और वास्तव में यह करने के लिए क्या दिया जाता है? निर्देश। क्या दी जाती है? कमांड। क्या दिया जाता है? आदेश। क्या दिया जाता है? इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को क्या करना है ये करने के लिए इंस्ट्रक्शन, आदेश, कमांड दी जाती है। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 32, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? चलिए अगली बात, क्वेश्चन संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सबसे लोकप्रिय और ज्ञान को अद्यतन करने वाली सहायक सामग्री है? Which one of the following is the material aid which makes popular and up-to-date knowledge as an electronic data? स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में आया था 8 जनवरी 2020 को ये प्रश्न तो जो था वो पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये आप में से जो भी स्टूडेंट ये ईपीएफओ के एसएसए के एग्जाम की बात कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल के 20 क्वेश्चन या एसएसए के 10 क्वेश्चन के कंप्यूटर की बात कर रहा है, गाइज इस क्लास को रेगुलर रहते रहो, आप लोगों का पूरा सिलेबस यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, या आप इस किताब को मंगवा लीजिए और आपके ये दोनों एग्जाम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर हो जाएगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, 33 राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मटेरियल एड विच मेक्स पॉपुलर एंड अप टू डेट नॉलेज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक दिमाग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के रूप में जो है वो कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 राइट आंसर डी। प्रश्न संख्या 34, देखो भाई, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? देखो मॉलिक्यूलर स्केल की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर जो है रफली 10 की घात -3 तक चला जाता है, -9 तक चला जाता है, और -9 में जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा कंप्यूटर? नैनो कंप्यूटर। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कौन सा कंप्यूटर? नैनो कंप्यूटर। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं नैनो कंप्यूटर। ठीक है, हाँ भाई, क्या सिर्फ राजस्थान के एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन? ये पूरी दुनिया के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, माना कि जापान पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली और वहां पर कंप्यूटर विज्ञान है, तो तुम्हें यही शुभम सर की किताब पढ़नी है, जापान के कांस्टेबल के पेपर में यही सवाल आएंगे। ठीक है, तो मस्त रहो। माना कि थाईलैंड की पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा है और कंप्यूटर वहां पर आने वाला है, कंप्यूटर ये आएगा क्योंकि कंप्यूटर एक ग्लोबल सब्जेक्ट है। हम यहां पर भी इंडिया में भी, राजस्थान में भी यही पढ़ते हैं कि कंप्यूटर 1834 में बना था। हम अमेरिका में जाकर के भी यही पढ़ेंगे 1834 में बनेगा, हम जापान में भी यही पढ़ेंगे।
ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हुआ कि हम लोग जब बात करते हैं किसी कंप्यूटर की पर्टिकुलर, तो आप कहीं पर भी तैयारी करो ऐसा, हाँ भाई पाकिस्तान में जाओ, ओ कमलियो है जो पाकिस्तान में जाए, इन भेजो भाई पहले पाकिस्तान में, तारा सिंह के साथ ही जातो रहे तो डपा है, मोड़ो घणो करियो है, तारा सिंह जी गया था जीते ने लेबा ने, तू ही भेड़ जातो रहतो छोको रे तो के घूम घुमार पाँचों आ जा तो फोगट में, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूलर कंप्यूटर नैनो कंप्यूटर हो जाएगा। देखो ये सब क्या बनता है, जैसे हम लोग बात करें 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, ये प्लस में है तो ये हो जाता है किलोबाइट, ये हो जाता है मेगाबाइट, ये हो जाता है गीगाबाइट, ऐसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में चले जाएं, -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, तो यहां पर चला जाता है आपका उल्टा, और यहां पर आप लोगों का हो जाता है माइक्रो, या हम लोग यूं बोल सकते हैं जैसे नैनो कंप्यूटर। फिर यहां पर आपका होता है फर्मी बाइट्स, ये माइनस की बाइट्स है, जैसे फर्मो कंप्यूटर है तो ये फर्मी बाइट में काम करता है, नैनो से भी छोटा फर्मी बाइट हो जाता है, ठीक है। हाँ क्लियर। यूपी की, हाँ आईए में यूपी और राजस्थान की किताबें बहुत है, दोनों कर लो। ये दोनों किताबें आपको अमेजन पे और यहाँ पर मिल जाएगी, है ना, फ्लिपकार्ट पे वगैरह पे मिल जाएगी, कौटिल्य क्लास के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के पापा कौन है भाई? कंप्यूटर के पापा कौन? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पापा कौन? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के बुआजी कौन? एडा ऑगस्टा। मॉडर्न कंप्यूटर के पापा कौन? एलन ट्यूरिंग। देखो ये 4-5 बातें। कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के फादर, ये थे आपके चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब अगर आपको एक सा प्रश्न दे दे कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर, तब आपका नाम आ जाएगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। अब आपको कंप्यूटर की बुआ नहीं पूछ करके पहली प्रोग्रामर पूछा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर तो वो थी एडा ऑगस्टा, ठीक है। अब आती है बात सुपर कंप्यूटर की। तो देखो भैया कहानी है कुछ ऐसी कि वर्ष था 1964, ठीक है। क्या हुआ था सर? एक कंप्यूटर आया था जिसका नाम था सीडीसी साइबर 6600। वर्ष 1964 एक कंप्यूटर था जिसका नाम था सीडीसी साइबर 6600। ये सीडीसी साइबर 66 जो कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी का नाम था सीडीसी, यानी कि कंप्यूटर डेटा कॉरपोरेशन, यानी कि कंप्यूटर डेटा कॉरपोरेशन, कंप्यूटर डेटा कॉरपोरेशन। ये जो कंप्यूटर बनाया था, इसके जो वैज्ञानिक थे, इसके जो वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम था सैमूर क्रे। सैमूर क्रे। तो दुनिया में पहली बार सैमूर क्रे ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था। दुनिया में पहली बार कुछ कनेक्टिविटी इशू आया क्या? कुछ कनेक्टिविटी इशू आया था क्या? ठीक है। सैमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। तो अगर आपको पूछे ना कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो सैमूर क्रे पूछा जाएगा, ठीक है। सैमूर सुपर कंप्यूटर के जनक तो ये हो जाएंगे सैमूर क्रे। और ये प्रश्न पूछा था, एलडीसी में भी आया था, ये महिला सुपरवाइजर में भी प्रश्न आया था। और एक बात और, क्या? वो ये कि एक प्रश्न और बनता है यहां से, और वो ये है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000, ठीक है। ये परम बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे या जो कंपनी थी, बात करें हम लोग, तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था सीडेक। और ये जो सीडेक कंपनी है ये पुणे में स्थित है, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम था विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर। विजय
पांडुरंग भाटकर। तो विजय पांडुरंग भाटकर ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। विजय पांडुरंग भाटकर ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया था। कब बनाया था? वर्ष 1991 में बनाया था। और किस कंपनी के द्वारा? सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, ये प्रश्न बनता है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन? सैमुर क्रे, सॉरी विजय पांडुरंग भाटकर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 कब बना? 1991 में बना। कंपनी कौन सी थी? सीडेक पुणे थी। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? उसका नाम था सीडीसी साइबर 6600, सीडीसी साइबर 6600, सीडीसी साइबर 6600। और इस कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी सीडीसी, वैज्ञानिक सैमुर क्रे थे। तो इसलिए पूछा जाता है सुपर कंप्यूटिंग के जनक कौन? सैमुर क्रे। और अगर यहां पर यह आता कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन, तो विजय पांडुरंग भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर। क्लियर सबको? क्वांटम कंप्यूटर जो आपका नोट्स में काम करता है, तेजी वाला कंप्यूटर। हां, चलो आगे बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न। ओहो, कभी कभी किसी वेब पेज पर पिक्चर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दर्शाया जाता है तथा आपको वही टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करने के लिए कहा जाता है। तो भाई वो आता है जैसे आप लोग फॉर्म भरते हो, लास्ट में आता है PQS 5T9, ये जो है ये दर्शाया जाता है और आपको बोला जाता है कि सिक्योरिटी कोड एंटर करो। तो ये क्या है? ये है आप लोगों के कौन सी, ये जो है इसे कहा जाता है, कल भी हमने बात करी थी, इसे कहा जाता है कैप्चा। और ये कैप्चा 2003 में बनाया गया था। ये कैप्चा है ना, देखो यहां पर भी पूछा जा चुका है, हेडमास्टर 2018 में, CET 2023 में पूछा जा चुका है, और यही प्रश्न ग्राम सेवक 2021 में पूछा जा चुका है। 3 बार पूछा जा चुका है। एक और महिला सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। कैप्चा क्या होता है? कैप्चा का पूरा नाम क्या है? अब ऊपर नीचे करा करके ये प्रश्न जो है बनते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बनती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, तो ये बन जाता है आप लोगों का कैप्चा। क्लियर? चलिए 37 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भाई साहब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, चार्ल्स बेबेज भैया कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। स्कूल लेक्चरर बताओ, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर? कंप्यूटर के पापा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। देखो भाई, कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है या जो मशीन लैंग्वेज होती है वो केवल 2 ही संकेतों पर काम करती है, और वो 2 संकेत कौन कौन से हैं? वो है या तो 0 या 1। ठीक है, यानी कि 0 और 1 में काम करता। देखते हैं कि कंप्यूटर जो है इतना एडवांस हो चुका है, फिर भी कंप्यूटर 0 और 1 में ही काम करता है। तो ये क्या बात हुई सर? तो देखो, जब तक आपका कंप्यूटर जो है एक प्लग में लगेगी, जब तक कंप्यूटर की पिन एक प्लग में लगेगी, तब तक आपका कंप्यूटर 0 और 1 में ही चलेगा। क्यों? आपके जो बटन है, आप देखते हो घर के स्विच बॉक्स, ऊपर 0 होता है, नीचे 1 होता है। 0 का मतलब बंद, 1 का मतलब ऑन। इसका मतलब हो गया कि जब तक कंप्यूटर बिजली से चलेगा तब तक कंप्यूटर आपका 0 और 1 में ही काम करेगा। और 0 और 1 जो है इसे कहा जाता है बाइनरी। इसे क्या कहा जाता है? बाइनरी। और इस बाइनरी का प्रयोग किया जाता है किसमें? लॉजिक गेट्स में। और यही लॉजिक गेट्स जो है ये कहलाते हैं बुलियन अलजेब्रा। यही कहलाते हैं बुलियन अलजेब्रा। और ये बनाए गए थे किसके द्वारा? जॉर्ज बुली के द्वारा।
जॉर्ज बूली ने बूलियन अलजेब्रा बनाया, और बूलियन अलजेब्रा जो है वो 0 और 1 पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 0 और 1 पे चलता है, इसका मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो किस पर आधारित है? बूलियन अलजेब्रा पर, मशीन लैंग्वेज पर आधारित है। क्लियर? हाँ, प्रश्न संख्या 38, राइट आंसर सी। 39 नंबर पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो भाई देखो, कंप्यूटर के जब प्रकारों की बात करें तो कंप्यूटर के प्रकार जो है, पहला प्रकार आता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं सामान्य उद्देश्य और एक होता है विशेष उद्देश्य। हो गए कंप्यूटर के प्रकार। दूसरा प्रकार होता है डेटा के आधार पर। डेटा के आधार पर, तो पहला कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आप लोगों का डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तीसरी प्रकार होता है सेवाओं के आधार पर कंप्यूटर, और सेवाओं के आधार पर होते हैं तीन, एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट, और एक होता है टर्मिनल। सर्वर, क्लाइंट और टर्मिनल। चौथा जो कंप्यूटर का प्रकार होता है वो होता है बेस्ड ऑन क्या? बेस्ड ऑन पावर, यानी कि शक्ति के आधार पर। और यहां पर आपका पहला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, फिर होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर होता है मिनी कंप्यूटर, और फिर होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे के सारे कंप्यूटर है जो दुनिया में होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कंप्यूटर है जो दुनिया में होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप? माइक्रो कंप्यूटर है, ओके, मिनी है, मेन फ्रेम भी है, पॉली कंप्यूटर इज नॉट अवेलेबल। सो हमारा जो जवाब है, आंसर है, ये क्या हो जाएगा आपका? पॉली कंप्यूटर। टर्मिनल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डम्ब टर्मिनल और दूसरा होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो है नहीं है? हाँ भाई, 1 करोड़ के लिए सी को लॉक किया जाए। बधाई हो, करोड़पति बन गए आप। पानी है ना, पानी की गिलास माथे पे मत डाल देना भाई, रावत हो। हाँ, बफरिंग हो रही है बार बार। भाई सब लोग बताना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कनेक्टिविटी इश्यू तो नहीं आ रहा है? रीत कुमारी, लाइट गई? वाह सा वाह। फिर भी टेंशन मत लो, ज्ञान के अंधकार से उजाले की ओर लाने का कार्य गुरु का होता है। पर मैं क्या है कि मैं चमत्कार उतना नहीं कर सकता कि लाइट आ जाए तुम्हारे घर में, और टीवी कुछ नहीं है, फिर भी पढ़ते रहो मोबाइल के अंदर, क्या ही टेंशन है। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 40 पे आ जाओ भाई। ये कहता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कहां हुआ? देखो भाई, कहानी सुनना परम की। इसका पूरा नाम जो है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ये जो परम 8000 था, इसका पूरा नाम बनता है पैरेलल मशीन। पूछा जा चुका है प्रश्न, परम का पूरा नाम क्या बनता है? पैरेलल मशीन। कब बनाया गया? वर्ष 1991 में। कंपनी कौन सी थी? सीडेक कंपनी थी। सर कहाँ की थी? पुणे की थी। सर आदमी कौन था? वैज्ञानिक का नाम था विजय पांडुरंग भाटकर। क्या नाम था? विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, विजय पांडुरंग भाटकर। तो पैरेलल मशीन जो थी, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, वर्ष 1991 में बनाया गया। सीडेक पुणे नाम की कंपनी ने बनाया, और जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके विजय पांडुरंग भाटकर। इसलिए इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया। दुनिया में कौन है? जल्दी जल्दी बता दो, दुनिया में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन? ये 1991। ठीक है, तो भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक कौन है? ठीक है, हाँ
हाँ जी, 1991 सीडेक पुणे, विजय पांडुरंग भाटकर, बहुत बढ़िया। एक साथ नहीं है, अगस्त में आया था भाई। अपना ये डेटा सही करो, जुलाई में नहीं बनाया गया था, अगस्त में लॉन्च किया गया था, अगस्त 1991। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 40, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 41, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे? देखो मैं बता चुका हूं 1942 से 55, फिर उसके बाद में 55 से 64, फिर उसके बाद में 64 से 75, फिर उसके बाद में 75 से 89, फिर उसके बाद में 89 से वर्तमान। ठीक है, 89 से वर्तमान, यानी कि हम अभी वर्तमान में भाई 5वीं पीढ़ी में काम कर रहे हैं। हमारा प्रश्न कहता है दूसरी पीढ़ी यानी 55 से 64। अब 49 से 55 नहीं हो सकता, 56 से 65। हाँ, ये समय जो है वो सबसे ज्यादा इस दौरान आ रहा है, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे बी ऑप्शन की। क्लियर? हाँ, 1956 से 1965 के बीच में कंप्यूटर की दूसरी जो पीढ़ी थी वो आपकी आई थी। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 42। ओहो, मोटो कड़ो पर्सन है। चालो की कोने इन नहीं आपा झांप लेवा। कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ये नहीं है ना, ये नहीं जो है ये हमारे एग्जाम के अंदर है, हमारी वाट लगा देता है। अब सुनना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन, कंप्यूटर बिजली से चलने वाली मशीन है। तो मेरे को लगता है बात तो सही कह रहा है। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एट इट्स ऑन, कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता है। ये क्या बात हुई? सही बात है, कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसेस एरर फ्री इंफॉर्मेशन, त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार करता है। देखो भाई थोड़ी सी गड़बड़ पकड़ी गई है। कंप्यूटर प्रोसेसेस एरर फ्री इंफॉर्मेशन, यानी कि एरर से मुक्त सूचना तैयार करता है। और ये लिख दिया कंप्यूटर त्रुटि मुक्त होगा, युक्त नहीं होगा। युक्त तो मतलब शामिल होना, और इसके करना है मुक्त, तो करेक्शन है छोटा सा। कंप्यूटर त्रुटि मुक्त सूचनाएं तैयार करता है, ये की जगह मैं होगा भाई। ठीक है, कंप्यूटर त्रुटि मुक्त सूचनाएं तैयार करता है। कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा, तो त्रुटि मुक्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है भाई? कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 100%। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर कंसेप्ट यूज करता है गीगो का, गार्बेज इन गार्बेज आउट है ना, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर किसी भी समय तक आंकड़ों को सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, किसी भी समय तक स्टोर करके रख सकता है। सही, ये भी सही। अब आ गई भाई कि सर ये क्या बात हुई? आपने बोला कौन सी बात गलत है और आपने तो बोल दिया सभी सही है। तो भाई साहब इस प्रश्न को भी एग्जाम में से डिस्काउंट कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि चारों ही सही है और प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। And this question was deleted from the examination because all the options are right. सारे ही ऑप्शन जो है वो सही हैं, इसलिए इस प्रश्न को एग्जाम में से डिलीट कर दिया गया था। आपकी किताब में शायद तारा लगाया हुआ होगा ना, इसके आंसर के तारा लगाया हुआ होगा। द रीजन इज दैट कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना, सारे सही है, इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। क्लियर? हाँ, चलो प्रश्न संख्या 43 डेटा का उदाहरण है। तो देखो भाई, डेटा की जब बात करें ना हम लोग कंप्यूटर में, तो जो डेटा होता है वो डेटा सिंपल भाषा में कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इन दोनों का कोई भी कॉम्बो हो सकता है। ठीक है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के नाम, यानी कि नाम हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है सर, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है? छोड़ देना है बस, और तो क्या ही करोगे बताओ? आप क्या करोगे बताओ? ऐसे प्रश्न आए तो भाई उसको गोला कर क्या होगे जबरदस्ती, तो भी प्रश्न डिलीट होगा, उसको छोड़ क्या होगे तो भी प्रश्न डिलीट होगा। तो सीधी भाषा में एकदम मन ही मन खुश होना है। ओहो, थैंक यू भगवान, मारे एड़ा ही सवाल आना चाहिए जका गलत हुए है।
तो उसके बोनस मिलेंगे आपको भाई, +1 हो जाएगा। तो मजा लो जीवन में, ऐसा सवाल आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी जीवन में। रोल नंबर अंकों में सही है, अकाउंट नंबर होता सही है, सारे के सारे सही है भाई, सब का सब डेटा है, तीनों ऑप्शन जो है यहां पर डेटा है, ठीक है। हाँ बस बस बस, आ जाओ आगे आ जाओ। कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है, कंप्यूटर के फायदे कौन से हैं? तो कंप्यूटर के फायदे हैं, देखो भाई, सबसे पहला फायदा है कंप्यूटर का, उसे कहते हैं स्पीड। दूसरा है कंप्यूटर का फायदा, वो है ऑटोमेटिक। तीसरा है कंप्यूटर का फायदा, वो है इसकी एक्यूरेसी। चौथा जो इसका फायदा है वो है इसकी डिलीजेंसी। पांचवा जो इसका फायदा है वो है इसकी वर्साटालिटी। छठा इसका जो फायदा है वो है यूजर फ्रेंडली। सातवां जो इसका फायदा है वो है इसकी मेमोरी। आठवां इसका जो फायदा है वो है इसका स्टोरेज। सीधी भाषा में हैंग का हैंग फायदा है, ठीक है। आई हुई भाई, सब के सब जो है वो यहां पर सही है। क्लियर, सारे के सारे ऑप्शन सही है। क्लियर। क्वेश्चन संख्या 45, कंप्यूटर के मुख्य काम क्या है? डेटा को कलेक्ट करना, बिल्कुल सही बात। डेटा को स्टोर करना, बिल्कुल सही बात। डेटा को प्रोसेस करना, हैंग, सारी सही बात। सबके सब सही है। क्वेश्चन संख्या 45, डी ऑप्शन अगेन आ जाएगा। सर नेगेटिव मार्केट है या नहीं है सूचना सहायक में? देखो, इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि ना तुम जानो ना हम, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी ऑफिशियल नहीं है। वैसे तो नहीं होती है सूचना सहायक के पेपर में, बट अगर आपको दे देवे इस बार तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता अभी, क्योंकि एग्जाम के दिन ही अनाउंसमेंट कर देवे कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर में लिखा हुआ आ जाए नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उसके बाद देखो कंफर्मेशन नहीं है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि किसी ने बोला किसी इंटरव्यू में कि सूचना सहायक में नेगेटिव मार्किंग। ये हमारे शर्मा जी जो है, हरिप्रसाद जी, उन्होंने ही बोला था कि हम सूचना सहायक में नकारात्मक अंकन करेंगे। तो उनके कहने से क्या ही होता है, जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता ना, तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो जस्ट वेट एंड वॉच, एग्जाम से पहले शायद आ जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ, ये वाली बात है। चले आगे, क्वेश्चन संख्या 46। चलो, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली यानी कि ऐसे शब्द जो कंप्यूटर से संबंधित हैं, ठीक है भाई। सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, रीड ओनली मेमोरी। देखो, सॉफ्टवेयर पैकेज कंप्यूटर में घुसता है, आपके तो सॉफ्टवेयर लगेगा नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर में, रीड ओनली मेमोरी भी कंप्यूटर में, हैंग का हैंग सही है। सारे के सारे ऑप्शन टकाटक चकाचक एकदम बढ़िया है, सही है, कोई समस्या नहीं है किसी भी ऑप्शन में। चलें आगे, प्रश्न संख्या 47, कंप्यूटर की विशेषता है, अभी अभी बात करी थी, स्पीड है, स्टोरेज है, एक्यूरेसी है, अगेन हैंग का हैंग सही है, सारे के सारे सही है, ठीक है। हाँ भाई, ऐसे प्रश्न आने चाहिए सर हमारी सूचना सहायक में। सर ऐसे प्रश्न आ गए तो क्या आएंगे? तुम्हारी मेरिट है ना, मेरिट 100 में से 110% नहीं चली जाए, बस ऐसे सवाल आ गए तो, ठीक है। बट फिर भी देखो, हो सकता है प्रश्न मिल जाए, एक आध प्रश्न भी मिले छोटे छोटे, तो भी बढ़िया है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, क्या कहता है ये लाल पट्टी? हट भाई, तू कहाँ से आई बीच में? बड़े संगठनों में बहुत तेजी से जटिल गणना करने के लिए स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं? ठीक है, द स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर्स यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू परफॉर्म वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली रैपिडली आर कॉल्ड एज, ठीक है, यानी कि बहुत स्पीड से जो कैलकुलेशंस करी जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखो, डेस्कटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या लैपटॉप। देखो, मैंने एक चीज़ कही थी आप लोगों को कि जब हम लोग पर्टिकुलर बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो एक कंप्यूटर जो है वो है मेन फ्रेम और एक कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर। ये दोनों के दोनों जो है वो सर्वर के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है।
मिनी भी सर्वर बनता है और मेन फ्रेम भी सर्वर बनता है। और जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, तो वहां पर हम लोग मेन फ्रेम यूज करते हैं, जैसा कि इसने साफ साफ बोला है। और अगर आपको पूछे कोई किसी छोटे संगठन द्वारा, किसी छोटे व्यापार के द्वारा अगर डेटा को तेज गति से प्रोसेस करना है तो डिजाइन किया गया कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे किस कंप्यूटर की, हम बात करेंगे मिनी की। ठीक है, तो मोटे ऑर्गेनाइजेशंस मेन फ्रेम कंप्यूटर को सर्वर के रूप में यूज में लेते हैं और मिनी कंप्यूटर्स का यूज छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सर्वर के रूप में यूज में लेते हैं। क्लियर? प्रश्न संख्या 48, राइट आंसर बी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, बताओ भाई बताओ। इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो ये आप लोगों का इन्वेस्टिगेटर और कंपाइलर की वैकेंसी आती है साथ साथ, उसमें होता है। ठीक है, हाँ भाई बताओ। चलिए, तो क्या हो जाएगा, अग्नि, फ्लो सॉल्वर, परम या त्रिशूल? हाँ, तो देखो यहां पर आंसर हो जाएगा परम। वैसे देखो भारत के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो भारत के सुपर कंप्यूटर की लिस्ट के अंदर हमारे पास में मोटे मोटे 4 कंप्यूटर है। अगर आपसे पूछे परम सीरीज कौन बनाता है, तो ये सीडेक पुणे बनाता है। अगर आपसे पूछे भारत में अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई बनाता है। भारत के अंदर जो है वो फ्लो सॉल्वर सीरीज के कंप्यूटर कौन बनाता है, तो फ्लो सॉल्वर सीरीज के सुपर कंप्यूटर भारत में बनाता है नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये है आपका बेंगलुरु में। भारत में सर पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, तो ये बनाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, और ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो भारत में टोटल 4 सुपर कंप्यूटर बनते हैं, इनकी सीरीज है परम सिद्धि, परम ब्रह्मा, परम विष्णु, परम महेश, परम प्रवेग, परम 8000 खुद था। तो हर जो कंप्यूटर था परम अगर किसी के साथ जुड़ा है, आपसे पूछ लिया परम सिद्धि किसने बनाया, सीडेक ने बनाया। परम ब्रह्मा किसने बनाया, सीडेक ने बनाया। परम शिवाय किसने बनाया, सीडेक ने बनाया। फ्लो सॉल्वर 540 किसने बनाया, तो नाल ने बनाया। फ्लो सॉल्वर 188 किसने बनाया, तो नाल ने बनाया। मतलब ये 4 मेन नाम, परम सीरीज सारी ठेकेदार ये है, अनुपम का ठेकेदार ये है, फ्लो सॉल्वर का ठेकेदार ये है, और पेस का ठेकेदार ये है। तो भारत में कुल मिलाकर के 4 प्रकार के जो है वो सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, और हर सुपर कंप्यूटर की का जो ठेकेदार है वो अलग अलग बंदे हैं। तो यहां तक ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न संख्या 50, बहुत बढ़िया। मैं देखो अब क्या है कि 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, तो मैं भी यूं बेट उठा करके वो अभिवादन करते हैं ना, ऐसा वाला वो वाला, तो 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो भाई कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, या हैंगो के लिए। ठीक है, एरावत का जो ठेकेदार है वो भी आपका सीडेक पुणे ही है ना। 51 नंबर कंप्यूटर 51 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? देखो समस्याओं की सूची बनाना, समस्याओं को स्टेप वाइज अरेंज करना, प्रिपेयर अ डायग्राम, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम के सारे स्टेप्स को स्पष्ट करने के लिए जो है हम लोगों को क्या बनाना है, रेखा चित्र या एक डायग्राम बनाना, या सभी के सभी। तो कंप्यूटर कार्यक्रम जो है, कंप्यूटर प्रोग्राम के जो स्टेप्स है, मुख्य चरण हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे। क्लियर? हाँ, 51 में नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। 52 नंबर आओ, यदि एक कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सर्विस देता है। पटवार प्रीलिम्स 13 फरवरी 2016। मैं आप लोगों को जब सर्वर पढ़ाता हूँ
कंप्यूटर के प्रकार में, तो सर्वर 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइल सर्वर, एक होता है मेलिंग सर्वर, एक होता है आप लोगों का यहाँ पर वेब सर्वर, एक होता है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर, और एक होता है आप लोगों का यहाँ पर डेटाबेस सर्वर। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको कहा है कि डेटाबेस सर्वर का केवल एक सवाल पूछा गया है आज तक, और वो ये प्रश्न है कि ऐसा सर्वर जो डेटाबेस की सुविधा देता है। तो सीधी सीधी बात है, अंधे आदमी भी बताएंगे कि डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, अगला 53 कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है। तो देखो, स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी सारे के सारे हैं। यही प्रश्न 2014 में आया, यही प्रश्न 2016 में आया। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 2 बार प्रश्न पूछा था। ठीक है, हाँ, सूचना सहायक का एग्जाम 9 सितंबर 2023 को है, यानी कि आज से ठीक अगस्त का महीना बचा है। बराबर सितंबर को भी मत गिनो, जुलाई को भी मत गिनो। चलिए 54 नंबर प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था। तो देखो भाई, पहली जनरेशन जो थी उसमें था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में आया कौन? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में कौन आया? तो आया आईसी। आगे पूरा आईसी ही था। तो ट्रांजिस्टर जो था वो था सेकंड जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में, मैग्नेटिक कोर नहीं था, सिलिकॉन चिप तीसरी, चौथी, पांचवी। ये कहता है पहली पीढ़ी में, तो ये था वैक्यूम ट्यूब। और जब वैक्यूम ट्यूब आए, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को वैज्ञानिक का नाम याद रखना, सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने बनाया था वैक्यूम ट्यूब। वर्ष 1904 में ग्राम सेवक 2021 में प्रश्न आया था, है ना, और 1906 में अपडेट किया गया था। बहुत बढ़िया। और वो किया था ली डे फॉरेस्ट ने। तो वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न, कौन सा एक भाग की प्रक्रिया का अंग नहीं? विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट या कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछ रहा है कि प्रोसेस का भाग नहीं है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं इनपुट, फिर हो जाता है प्रोसेस, और फिर जो है आपका हो जाता है आउटपुट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि प्रोसेस का भाग नहीं है। तो प्रोसेस में होता है सीपीयू। सीपीयू के होते हैं 3 भाग, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा होता है सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी रजिस्टर। तो प्रोसेस का भाग नहीं है, तो जो इनपुट है वो बाहर है, वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 55 राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहां पर, कौन सा? सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 और लो सा, ये चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है।